हेलो स्टूडेंट्स। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होने के साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जामिनेशन डेट से उतने खुश नहीं हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स डिमांड ये कर रहे हैं कि नीट 2022 की डेट को यहाँ पे थोड़ा सा रीशेड्यूल यहाँ पे किया जाना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है और इसके रीजंस क्या हैं, क्यों काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इस बारे में डिमांड कर रहे हैं, क्या ये रीज़न सही है या फिर रीज़न सही नहीं है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करते रहिए और इसके बारे में जितना भी कंप्लीट आर्टिकल है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल ISP नीट 2 को भी आप ज्वाइन यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जिस दिन डेट अनाउंस की गई, साथ ही साथ वहाँ पे जो JEE मेंस के 2 सेशंस की थे उनकी डेट को जो है वो पोस्टपोन्ड यहाँ पे कर दिया गया। रीज़न ये था कि स्टूडेंट्स के पहले 4 जो अटैम्प्ट थे और रीजन स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम मिले, अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डेट्स पोस्टपोन की गई। जैसे कि स्टूडेंट JEE मेंस की डिमांड भी कर रहे थे, या तो उनको 4 अटैम्प्ट दो या फिर उनको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दो। सेम वही चीज़ को यहाँ पे नीट स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनके साथ ऐसा अलग क्यों हो रहा है कि जिस दिन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की गई और जहाँ से एक्चुअल एग्जामिनेशन टेक प्लेस एग्ज़ाम होना है, उसमें उनको 2 से ढाई महीने 3 महीने का इतना कम टाइम जो है वो यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी कहना ये है कि उनको भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद उनके पास एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए कि वो नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लें। पहला रीज़न स्टूडेंट्स इस वजह से एग्जामिनेशन के पोस्टपोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे, सबसे मेन रीज़न है कि उनको एक इनफ टाइम जो है वो यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ पे इसकी डिमांड कर रहे हैं। सेकेंडली जो रीज़न स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं वो दूसरा रीज़न यहाँ पे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कि जैसे कि काफ़ी सारे स्टेट की काउंसलिंग, BAMS BHMS MBBS की काउंसलिंग, स्टेट राउंड काउंसलिंग अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुई है। तो जो ड्रॉपर्स थे, वो मेनली जो ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस एग्जामिनेशन दिया था, उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व थे, काउंसलिंग पे भी फोकस कर रहे थे। तो उनका भी कहना ये है कि हम काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व थे, काउंसलिंग अभी ख़त्म हुई और जस्ट उसके बाद एग्जामिनेशन की वापस से तैयारी करना, उसमें भी उनको टाइम चाहिए। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिस वजह से कि JEE मेंस के जब यहाँ पे साल में 2 अटैम्प्ट होते हैं और उसको आपने यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया और उसकी डेट जो है वो पहले अनाउंस कर दी थी, उसको भी आपने पोस्टपोन कर दिया ताकि उनको टाइम मिले और वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। JEE मेंस का एक सेशन आपका नीट के पहले और एक नीट के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि उनको जब 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, 2 चांसेस JEE अटैम्प्ट वालों को, मेंस वालों को मिल रहे हैं NTA में, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो नीट है वो साल में केवल एक बार होता है और आप उसमें इतना टाइम स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को इनफ टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। देखिए जो तीसरा वाला रीज़न है वो तीसरा वाला रीज़न एक वैलिड रीज़न है, जो सबसे वैलिड रीज़न यहाँ पे है। बिकॉज जब NTA का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और JEE एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सेंट्रल एग्जाम है उनके लिए यहाँ पे NTA का फॉर्मेशन हुआ था। और बात ये की गई थी जब NTA का फॉर्मेशन होगा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसे कि JEE मेंस को ट्वाइस अ ईयर अनाउंस कर दिया गया था, ऑनलाइन मोड से कर दिया गया था। सेम बात यहाँ पे ये की गई थी कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी ट्वाइस अ ईयर यहाँ पे कंडक्ट ऑनलाइन मोड से होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड का जो यहाँ पे उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ऑनलाइन मोड का जो नहीं हो पाया तब आपका जो मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसकी वजह से और इन सब में डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे कई सारे बच्चे जो रूरल एरियाज़ के आते हैं वो ऑनलाइन मोड में सब अच्छे से नहीं है कैपेबल, इसलिए उन्होंने इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन नहीं कराया। लेकिन ट्वाइस अ ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हर बार NTA का यही कहना है, हर बार NTA यही बोलता है कि ट्वाइस अ ईयर हम नेक्स्ट ईयर कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर भी यही डिस्कशन हुआ था कि नेक्स्ट ईयर ट्वाइस अ ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी इस बार से नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बार हम लोगों ने लेट डिस्कशन किया, इसके पहले भी NTA ने सेम डिस्कशन किया था। तो ये एक रीज़न वैलिड है कि एटलीस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स को, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपके 15 से 16 लाख बच्चे बैठते हैं और इसमें कट ऑफ जो आप देखते हैं कितनी हाई कट ऑफ जाती है, नंबर ऑफ द सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स को अपना मार्क्स सुधारने में, अपने इंप्रूव करने में स्टूडेंट्स को ट्वाइस अ ईयर एग्जामिनेशन होना चाहिए और ये एक वैलिड रीज़न है जिस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनेशन की पोस्टपोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ों पे क्या अपडेट होगा क्या नहीं होगा, डिमांड है स्टूडेंट्स की, मेरे सामने इस न्यूज़ सामने निकल के आएगी, मैंने आपको ये अपडेट दिया। फर्दर जो भी न्यूज़ होंगी, जो भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। आप लोग CU CET के जो स्टूडेंट देना चाहते हैं, नीट के साथ CU CET के भी एग्जामिनेशन है, JEE मेंस के एग्जामिनेशन भी हैं, तो आप लोग इन सभी चीज़ों के एग्जामिनेशन को अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।